आप सभी को नमस्कार, शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। याद रखें, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों को बेहतरीन नोट्स उपलब्ध करा रहा है। जो नोट्स आप सभी लोगों को 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर टेट, सीटेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी और यूपी ट्रिपल एससी के किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं आप, तो आपको सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स ज़रूर पढ़ना चाहिए। यदि आप लोग हमारे वीडियोस के व्यू को देख करके जो है मतलब ट्रेंड करते हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, हमारे अन्य वीडियोस को देख लीजिए। आप पुराने वीडियोस बहुत सारे पड़े हुए हैं जिसपे कि कोई कोई वीडियो हमारी 80,000 90,000 तक देखी गई है। तो अभी हमारे सब्सक्राइबर बेहद कम हैं, आप जानते हैं 8,500 सब्सक्राइबर हैं। इस वजह से व्यू अगर नहीं है तो हमें व्यू से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, ठीक है। और चूँकि हमारे साथ जो भी भाई बहन हमारे जुड़े हुए हैं वो थोड़ा सा अगले दुनिया में व्यस्त रहते हैं, उनको किसी भी प्रकार से जो है मतलब सहयोग करना नहीं आता है ना, और उतना तो वीडियो को लाइक करते हैं ना शेयर करते हैं। और जाहिर सी बात है, ऐसे ऐसे चैनलों पर वो जाना पसंद करते हैं जो उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित करें। और हम मोटिवेट करते हैं तो हमारे पास नहीं आएंगे, है ना। उनको मसालेदार खबरें चाहिए, मसालेदार सारी चीज़ें चाहिए। तो भाई हम कभी कभी साधारण भोजन करना पसंद करते हैं, तो इसलिए साधारण चीज़ें ही आप लोगों को बताते हैं, ठीक है। और हमारी सूचना 100% सत्य होती है, ठीक। बाकी सारी चीज़ें कहीं कुछ भी देख लो, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के ही इस न्यूज़ को फॉलोअप करने वाले बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं। मैं किसी पर्टिकुलर चैनल का नाम नहीं ले सकता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि इतने सारे लोग आपको घूम फिर करके 2-4 दिन बाद सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का ही नोट्स आपको सारी चीज़ें बताते हैं। यदि आपको नोट्स आज चाहिए तो आप 9721411385 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। आज बहुत सारी जगहों पर हम दौरे पे थे, मतलब गए थे, और बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव हम लोगों के सामने भी आई हैं, जिसमें सर्वप्रथम सूचना आपके टीजीटी पीजीटी को लेकर के है। टीजीटी पीजीटी के लिए विद्यार्थी इस बात को लेकर के चिंतित हैं कि क्या 4,192 पदों का ही विज्ञापन रह गया है या पद बढ़े हैं। तो आज इस बात को हम एकदम स्पष्ट कर देना चाहते हैं, क्योंकि आदरणीय अध्यक्ष महोदय और सचिव महोदया दोनों लोग एक साथ चयन बोर्ड में मिल गए थे। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि दोनों अधिकारी एक साथ ही मिल जाए, है ना। और अध्यक्ष जी के पास सचिव महोदया भी थी, तो जाहिर सी बात है कहीं भूलना भटकना नहीं पड़ा। और जैसे ही सूचना प्राप्त हुई कि आदरणीय अध्यक्ष महोदय श्री वीरेश कुमार राय जी और सचिव महोदया अंजना मैम दोनों लोग उपस्थित हैं, तो उनसे मुलाकात करने में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हुआ। उनसे आज कई मुद्दों पर बातचीत हुई है, जो कि एक एक करके हम आपको बताने चल रहे हैं। पहला, जो टीजीटी बायोलॉजी 2011 का रिजल्ट पेंडिंग है, ये रिजल्ट कब तक जारी होगा? तो ये रिजल्ट 25 नवंबर के बाद जारी होगा। दूसरा, आपके टीजीटी पीजीटी के परीक्षा की तैयारियां कहां तक पहुंची हैं? क्या फार्मों की स्कैनिंग कंप्लीट हो चुकी है, या विज्ञापन में शर्तों की अवहेलना करने वाले विद्यार्थियों को क्या परीक्षा से बाहर किया जाएगा, या उनके फार्मों की स्कैनिंग कंप्लीट कर दी गई है? तो ये सूचना प्राप्त हुई है कि अभी तक केवल 3 विषयों की फार्मों की स्कैनिंग कंप्लीट हुई है, जिसमें सामाजिक विज्ञान, हिंदी और आपका संस्कृत, ये 3 विषय हैं जिनकी फार्मों की स्कैनिंग कंप्लीट हो गई है। अभी और फार्मों की स्कैनिंग चल रही है, ठीक है। तो ये फार्म वाली बातें हो गई। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे जब तीसरे मुद्दे पर बातचीत हुई कि टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम आखिर कब तक किस महीने में कराया जा सकता है। अध्यक्ष महोदय ने एकदम स्पष्ट कर दिया कि शासन को पत्र हमने लिखा था एग्ज़ाम के लिए कि हम लोग दिसंबर में एग्ज़ाम कराना चाहते हैं और हमें यथा निर्देश दिए जाएं ताकि हम तैयारियां कर सकें, लेकिन शासन ने स्पष्ट मना कर दिया कि अभी परीक्षा कराने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो इसलिए परीक्षा आप लोगों की चली गई कहाँ?
फरवरी में। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने आप लोगों को बताया होगा कि परीक्षा कभी भी हो सकती है, किसी भी टाइम हो सकती है, किसी भी दिन हो सकती है। तो ऐसी परिस्थितियां फिलहाल नहीं हैं। आज अध्यक्ष महोदय ने स्पष्ट कर दिया है कि जब भी हम एग्ज़ाम कराएंगे 55 दिन पहले विद्यार्थियों को अवगत करा देंगे कि फलाना तारीख पर आप लोगों की परीक्षाएं होने वाली हैं। ठीक है, पहले उन्होंने प्रवक्ता को कराने के लिए अपनी मंशा जाहिर की कि पहले प्रवक्ता का एग्ज़ाम होगा, उसके बाद टीजीटी होगा। लेकिन सचिव महोदय ने कहा कि नहीं, पहले टीजीटी होगा उसके बाद प्रवक्ता होगा, क्योंकि प्रवक्ता में 2 चरण हैं और टीजीटी आपका केवल 1 चरण में होना है। ठीक है ना, तो इसलिए यह भर्ती परीक्षा आप लोगों की फरवरी माह में स्टार्ट होगी। फरवरी माह के तृतीय सप्ताह में आप लोगों को टीजीटी का पेपर देखने के लिए मिलेगा। ठीक, और होली के पहले आप लोगों को प्रवक्ता का पेपर देखने के लिए मिल जाएगा। इसलिए आप लोग फरवरी और मार्च को टारगेट करिए, इसके आगे भर्ती नहीं जाएगी। और चौथा ये कि 2021 की वेटिंग लिस्ट में कितने विद्यार्थी हैं जिनका चयन संभावित रूप से हो सकता है। अध्यक्ष महोदय ने एकदम स्पष्ट कर दिया कि 2021 टीजीटी पीजीटी का अब कोई वेटिंग लिस्ट कंफर्म नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमारे पास पद रिक्त नहीं है। ठीक है ना, पूरा डेटा, पूरे सूची जारी कर दिया है चयन बोर्ड ने। तो इसलिए अब आप लोगों को किसी भी प्रकार से वेटिंग लिस्ट में कोई कंसेशन नहीं मिलने वाला। आप लोग आगे की तैयारियां करिए और बेहतरीन करने का प्रयत्न करिए, ताकि इस बार आप लोगों का जो नाम आए वो वेटिंग लिस्ट में नहीं बल्कि चयनित सूची में आए, विद्यालय आवंटन के साथ आए। ठीक है ना, तो ये कोशिश करिए। बाकी अगर फिर से वैकेंसी करनी है तो आप पढ़ते रहो, फिर क्या दिक्कत है। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल है आप लोगों के लिए सीटेट, सुपर टेट, यूपी टेट, सीटेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, इन सब के लिए ब्रह्मास्त्र नोट्स तैयार करा है। लेकिन आप लोग अभी पता नहीं किस दुनिया में खोए हुए हो, खोते रहो, क्या दिक्कत है। या अगर आपको चाहिए, इंटरेस्टेड हैं, तो आप 97 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद बातचीत की गई कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में सदस्य कब तक आ रहे हैं। तो उन्होंने इस बात से स्पष्ट इनकार कर दिया कि सदस्यों को लेकर के अभी तक शासन ने हमें कोई डिक्लेरेशन नहीं दिया है, कोई निर्देश नहीं दिया है या यथास्थिति नहीं बताई कि अब तक सदस्य यहाँ पे आएंगे। ठीक है, लखनऊ गई हुई सचिव महोदया ने भी इस बात को स्पष्ट किया कि जब मुख्यमंत्री महोदय के सम्मुख ये बातें रखी गई कि आखिर कब तक जो है सदस्यों की नियुक्तियां होंगी और कब तक सदस्य आ जाएंगे, तो इस बात को स्पष्ट करते हुए आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने कह दिया कि आप लोग प्रशासनिक कार्य देखते रहिए और सदस्य कब तक भेजना है, कैसे भेजना है, क्या करना है, ये शासन पे आप छोड़ दीजिए। जब उनसे इस बात की जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न किया गया कि क्या नया आयोग गठित होने की अपेक्षा है या उम्मीद की जाए कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के स्थान पर एक नया आप लोगों को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग देखने के लिए मिलेगा, तो इस बात से भी सचिव महोदय ने इनकार नहीं किया। आदरणीय अध्यक्ष महोदय से पूछा गया कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में उस दिन शासन का ऐसा कौन सा पत्र आया था जिससे कि पूरा भूचाल मच गया था। तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि पुरानी पड़ी भर्तियों को जो है यथाशीघ्र समाप्त करने और नए विज्ञापन को जारी करने के साथ साथ तदर्थ शिक्षकों के पदों के कितने अध्याचन माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड तक पहुंचे थे, इन सारी चीज़ों की जानकारी चयन बोर्ड से शासन ने प्राप्त करने के लिए पत्र लिखा था और हमें पद रिक्त करने के लिए कहा था। ठीक है, तो जब उनसे ये पूछा गया कि आप कब तक ये पद रिक्त कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा इसके लिए हमें विचार करने के लिए थोड़ा सा समय चाहिए और यही एकमात्र वजह है कि आपकी अभी तक प्रक्रिया लटकी पड़ी है। ठीक है, आदरणीय अध्यक्ष महोदय से आज भी हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि छात्र हित में आप अपने पद से इस्तीफा दे दें ताकि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का नया प्रारूप विद्यार्थियों के सम्मुख आ सके। तो आप लोगों को टारगेट करना है टीजीटी पीजीटी के लिए फरवरी और मार्च का महीना। और चूंकि पद बढ़े हैं अथवा नहीं बढ़े हैं, इस पर सचिव महोदया का स्पष्ट कहना था कि शासन ने 8500 पदों को जोड़ने का जो है वो निर्देश दिया है कि आप 8500 पद इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन शेष जो तदर्थ शिक्षकों के पद हैं वो पद आपके नए विज्ञापन में डाले जाएंगे। मतलब स्पष्ट है कि आप लोगों को 18,000 का नया विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा। कब विज्ञापन आएगा? ये अप्रैल या मई में आएगा, 2023 अप्रैल या मई में आएगा। मतलब मई क्या, जून मान लीजिए। ठीक है ना, जून तक आप लोगों का टीजीटी पीजीटी का 18,000 पदों पर जो है वैकेंसी आएगी और ये वैकेंसी पुरानी नियमावली पर ही कराई जाएगी। ठीक, इस बार
थोड़ा सा बदला हुआ प्रारूप रहेगा आप लोगों को परीक्षा के देखने के लिए, क्योंकि आज सचिव महोदय से इस बात की जानकारी मिली है कि टीचिंग एप्टीट्यूड को भी टीजीटी के प्रश्न पत्रों में और प्रवक्ता के प्रश्न पत्रों में शामिल किया जा रहा है। इससे विद्यार्थियों के टीचिंग स्किल को नापने में बहुत ही सहायता मिलेगी। तो मुमकिन है कि आप लोगों को हर विषय में टीचिंग एप्टीट्यूड देखने के लिए मिल सकता है, जिसे शिक्षण विधियाँ भी बोलते हैं। तो आप लोग उसे की भी तैयारियां करके रखेंगे। 5 से 7 प्रश्न आप लोगों को देखने के लिए मिल सकते हैं और यही 5 से 7 प्रश्न आप लोगों का खेल भी बिगाड़ सकते हैं। तो याद रखिए, टीजीटी पीजीटी की तैयारी करने वाले विद्यार्थी इस बात को कान खोल करके आप लोग सुन लीजिए कि आप लोगों को टीचिंग स्किल पे भी ध्यान देना है, उसकी भी तैयारी करके रखनी है। ठीक है, उसमें से भी 4-5 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं और यही 4-5 क्वेश्चन आपका खेल बिगाड़ सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि संबंधित है आपके एलटी ग्रेड और जेएससी प्रवक्ता के लिए। देखिए, एलटी ग्रेड के लिए आज जितने भी विवाद थे, सभी विवादों का निपटारा करते हुए शासन ने अपना फाइनल लेटर लोक सेवा आयोग को प्रेषित कर दिया है। अब कल की डेट में ये पता चलेगा कि लोक सेवा आयोग को जो पत्र प्राप्त हुआ है शासन की तरफ से, उसमें किस बात का उल्लेख है, क्या क्या चीज़ें उसमें उल्लिखित की गई हैं। और आज डायरेक्टर महोदय से जब मुलाकात किए थे तो उनसे इस बात को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया गया है कि राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में जिस प्रकार के कला आदि के विषयों को लेकर के विवाद की स्थितियाँ थीं, हिंदी आदि के विवाद की स्थितियाँ थीं, उन विवादों के लिए शासन ने अभी तक क्या रिपोर्ट भेजी, क्या पत्र भेजा है, इन सारी चीज़ों की जानकारियाँ जो है विद्यार्थियों तक क्यों नहीं पहुँच पा रही हैं। उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि शासन ने जो जवाब भेजा है वो जवाब विद्यार्थियों के लिए बेहद लाभप्रद है और विद्यार्थियों को रिलैक्स देने वाला है। ठीक है ना, इसका तात्पर्य ये है कि आपका जो नॉन बीएड वाला मुद्दा था एलटी ग्रेड में कला विषय को लेकर के, वो विषय का मैटर ही समाप्त हो चुका है। ठीक है, एलटी ग्रेड में टेक्निकल फाइन, बीएफए और प्राविधिक, ये नॉन बीएड वाले स्टूडेंट भी इस बार अप्लाई कर पाएंगे, ये आज डायरेक्टर महोदय ने एकदम स्पष्ट कर दिया है। ठीक है, और रही बात नियुक्ति आज की प्रक्रिया, तब तक आपकी नियुक्तियां नहीं हो पाएंगी जब तक कि आप बीएड की डिग्री को कंप्लीट नहीं कर लेते हो। ठीक, तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल साथ बने रहिए और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर सकें तो शेयर भी कर दें। और रही बात इनकी नियुक्तियों के संबंध में, तो उन्होंने कहा शासन इस पर इसी नवंबर महीने के भीतर फैसला कर लेगा और इन लोगों को नवंबर माह के भीतर ही अपनी प्रक्रिया को स्टार्ट कराने का बेहद महत्वपूर्ण अवसर भी प्रदान किया जा रहा है। ठीक है, बहुत जल्दी लोक सेवा आयोग इस पर निर्णय करके आप लोगों को पोर्टल वगैरह खोल देगा, इसके लिए निश्चिंत रहें। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके जीआईसी प्रवक्ता के साथ खंड शिक्षा अधिकारी को लेकर के। तो देखिए, साल भर से आपकी अटकी झटकी प्रक्रिया थी और इस बार आप लोगों को खंड शिक्षा अधिकारी में भी कुछ चीज़ें परिवर्तित होती हुई दिख रही हैं, जिसमें बीएड, डीएलएड और बीटीसी वाले छात्र और डीएड वाले छात्र सम्मिलित किए जाएंगे, जिनकी डिग्रियां इक्विवेलेंट रखी गई किसके, बीएड वालों के समकक्ष। ठीक है, और इन विद्यार्थियों को भी खंड शिक्षा अधिकारी में अप्लाई करने का अवसर प्राप्त होगा। इसके लिए वो विद्यार्थी बिल्कुल भी निश्चिंत हो जाए। आज ये जानकारी अपर सचिव राजकीय ने प्रदान की है, इसलिए आप लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आगे की जानकारी जो है वो आपकी है एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षा भर्ती की। एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षा भर्ती की एक डेट हाईकोर्ट में वो आप लोगों की बृहस्पतिवार को लगी है और ये मामला सुनाए होने के बाद ही आप लोगों का मेरिट सूची वगैरह जारी किया जाएगा। ठीक है, जितने पद थे उतने ही हैं, एक भी पद नहीं बढ़ा है और इसी पे आप लोगों की फाइनल कट ऑफ जारी होने वाली है और इस कट ऑफ के जारी होने के साथ साथ आप लोगों को काउंसलिंग आदि का विस्तृत कार्यक्रम भी जारी किया जाना है, वो जारी कर दिया जाएगा, इसके लिए निश्चित रहिए। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि संबंधित है यूपी टेट 2022 के विज्ञापन को लेकर के। यूपी टेट 2022 आपका कौन कराएगा, ये आपका नया आयोग कराएगा, ये स्पष्ट हो चुका है। आज इस बात को एससीईआरटी से कन्फर्म कर लिया गया और इस बात की जानकारी सर्वथा प्राप्त हो गई है कि नया जो आयोग बन रहा है वो यूपी टेट 2022 की भी जिम्मेदारी देखेगा। ठीक है, और नई जो है 74,000 वैकेंसी जो कि प्राथमिक स्तर की आएगी, उस वैकेंसी को भी यही आयोग कंप्लीट कराने वाला है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया करिए और शेयर कर सकें तो शेयर भी कर दिया करें। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद, शुभ रात्रि।